Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. रहम दिल परी। प्यारे बच्चों, मैं आज तुम्हें एक नेक दिल परी की कहानी सुनाती हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि दरिया के किनारे एक बहुत खूबसूरत मकान था जहाँ एक मलाह रहता था। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत तोता था जो खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी था। मलाह दरिया से मछलियाँ पकड़ता और तोता लोगों को उनकी मुश्किलात का हल बताता था और दोनों हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मलाह ने दरिया में जाल डाला और जाल में एक सुनहरी मछली फंस गई। मलाह ने उसे काटने की कोशिश की तो मछली बोलने लगी, तुम्हारी मेहरबानी, मुझे ना काटो, मुझे ना काटो। इसकी चीखें पुकार सुनकर मलाह ने उसे छोड़ दिया। मलाह ने जैसे ही मछली को छोड़ा तो वो थोड़ी दूर चली गई और एक परी के रूप में आ गई। मलाह उसे देखकर बहुत ही हैरान हुआ तो परी कहने लगी, मैं पहले भी एक परी ही थी। एक जादूगर ने मुझे पकड़कर मछली बना दिया था और कहा, अगर तुम्हें कोई पकड़कर काट कर खाए या पकड़कर छोड़ दे, ये तुम्हारी किस्मत है। अगर कोई तुम्हें पकड़कर काटे बगैर छोड़ देगा तो तुम वापस अपने असली रूप में आ जाओगी। ये मेरा असली रूप है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर परी गायब हो गई। उसी दरिया के पास एक जंगल था जहाँ इसी मुल्क का बादशाह शिकार करने आया हुआ था। जब बादशाह इस मकान के करीब पहुंचा तो इसके सिपाहियों ने बताया कि इस मलाह के पास एक नायाब तोता है जो परेशानियों के हल भी बताता है। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ। बादशाह इस तोते को देखना चाहता था। बादशाह को ये तोता बहुत पसंद है। उसने मलाह को दरबार में बुलवाया और कहा कि मुझे ये नायाब तोता दे दो। मलाह बहुत परेशान हुआ। उसने अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैं इस तोते को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज रखता हूँ, मैं ये आपको कैसे दे दूँ? फिर बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें एक महल बना कर दूँगा। लेकिन फिर भी मलाह ना माना। तो बादशाह ने कहा, फिर मेरी ये शर्त है कि तुम मेरे 2 सवालों के जवाब दो। अगर तुम मेरे 2 सवालों के जवाबात ना दे सके तो फिर ये तोता मेरा हुआ, और अगर तुमने जवाब दे दिए तो फिर ना सिर्फ मैं तोता तुम्हारे ही पास रहने दूंगा बल्कि इतनी मालो दौलत भी दूंगा कि तुम्हारी 7 नस्लें भी बहुत ऐश से ज़िंदगी गुजारेंगी। मलाह ने पूछा, वो 2 सवाल क्या हैं? बादशाह ने कहा, मेरा पहला सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो पहले 4 फिर 2 और फिर 3 हो जाती है। बादशाह ने इसे 1 हफ्ते का वक्त दिया। मलाह बादशाह के ये सवाल सुनकर घर आ गया और परेशान रहने लगा। हर वक्त वो इन्हीं 2 सवालों के बारे में सोचता रहता। उसकी रातों की नींदें भी उड़ गई थीं, लेकिन उसे इन सवालात के जवाबात ना मिले। बल आखिर तोता भी अपने मालिक को परेशान देखता रहता। एक दिन उसने पूछा, आखिर क्या माजरा है, मुझे बताएं, मैं आपकी परेशानी का हल बताऊं। मलाह ने उसको अपनी परेशानी बता ही दी और कहा कि कल आखिरी दिन है और अगर कल सुबह तक मैंने बादशाह को इन सवालात के जवाबात नहीं बताए तो वो तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगा। तोता सोचता रहा। अचानक उसे ख्याल आया कि कुछ दिन पहले मलाह ने उसे सुनहरी मछली वाला वाकया सुनाया था। उसने कहा कि वो उस नेक दिल परी से मदद ले। परी का ख्याल आते ही उसने सोचा और उसे याद किया। थोड़ी देर में परी हाजिर होगी। मलाह ने परी को बादशाह वाला सारा वाकया सुना दिया। परी ने 1 मिनट में दोनों सवालों के जवाबात मलाह को बता दिए। उसने परी का शुक्रिया अदा किया और बहुत आराम से रात को सो गया। सुबह सवेरे जब बादशाह के सिपाही मलाह को लेने आए तो वो उनके साथ दरबार आ गया। बादशाह सोच रहा था कि मलाह को उन सवालों के जवाबात नहीं आते, अब वो अपना नायाब तोता मेरे हवाले कर ही देगा। उसने पूछा, क्या तुम मेरे सवालों के जवाबात ले आए हो? मलाह ने जवाब दिया कि आपने पहला सवाल पूछा था कि वो कौन सी चीज़ है जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। उसका जवाब ये है कि वो रात और दिन हैं जो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा था कि वो क्या चीज़ है जो पहले 4 फिर 2 और फिर 3 हो जाती हैं। तो इसका जवाब है, वो चीज़ इंसानी टांगें हैं। पहले इंसान जब बच्चा होता है तो वो दोनों हाथों और दोनों पाँवों के साथ चलता है, यानी 4 चीज़ों से चलता है। फिर जब बड़ा होता है तो 2 टांगों से चलता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो 2 टांगों और 1 छड़ी के साथ, यानी 3 चीज़ों के साथ चलता है। बादशाह मलाह का जवाब सुनकर हैरान रह गया। जब उसने पूछा कि तुम्हें इन सवालों के जवाब किसने बताए हैं तो उसने नेक दिल परी का वाकया सुनाया। चनाचा बादशाह ने तोते को हासिल करने का फैसला तर्क कर दिया और मलाह को बहुत मालो दौलत दी।